आखिर क्या मजबूरी रही होगी इस नर्स की कि स्वास्थ्य मंत्री के पैर पकड़ने पड़े इसे। कल से ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। चिकित्सा मंत्री दौरे पर थे और उस दौरान कई सारी चीजों पर बातचीत चल रही थी और अचानक से एंट्री होती है इस नर्स की। आप ये दृश्य खुद देखिए। आप अभी कहाँ हो? अब आपको इनके बीच जो बातचीत हुई वो इतना समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। ये एक नर्स है जो अस्पताल है MGH, जोधपुर के MGH में नर्सिंग कर्मी महिला है ये, और ये मंत्री जी के पैर पकड़ रही है। क्यों? क्योंकि इसे ट्रांसफर चाहिए। और हमारी जो सरकार से अभी ऑर्डर आया है हाल ही में कि 19 जून से लेकर 5 जुलाई तक ट्रांसफर करवाए जाएंगे सभी के, उन सभी को कैटेगराइज किया गया है किन को प्राथमिकता मिलेगी और किन्हें नहीं। उसमें से 3rd ग्रेड टीचर जो बेचारे पता नहीं क्यों हर बार इस दुर्व्यवहार का शिकार बन जाते हैं, और इस बार तो हमारे नर्सिंग स्टाफ वाले सारे कर्मचारी भी इसका शिकार बन गए हैं क्योंकि मॉनसून सीजन स्टार्ट हो चुका है। अब मरीजों का आना जाना अस्पताल में ज्यादा होने लगेगा, और कोई भी अगर नर्सिंग स्टाफ मेंबर कहीं और जाकर सेटल होने लगता है तो उसे समय लगेगा, जिसके कारण कई मरीजों को, कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। ये बात समझ में आती है, लेकिन मजबूरी क्या होगी इस महिला की कि स्वास्थ्य मंत्री के पैर पकड़ने पड़े हैं। और ये अकेली महिला नहीं है, ऐसी वहां पर और कई महिलाएं थी जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं क्योंकि वो घर से दूर है, बच्चों से दूर हैं। कुछ बच्चे माओ के साथ अकेले रह रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार को ना ही ये चीज समझ आ रही है। अब आपको एक रिकॉर्ड सुना देती हूँ कि कब कब ट्रांसफर हुए थे और कितने समय से ट्रांसफर हुए ही नहीं है। ये बात कर रहे हैं हम 3rd ग्रेड टीचर्स की, कि वर्ष 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त तबादले हुए थे। उस वक्त के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे वो थे भंवरलाल मेघवाल। उसके बाद 2018 में, 2010 के बाद 2018 में भाजपा सरकार में उस वक्त के तत्काल शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, उनके समय 3य श्रेणी शिक्षकों के तबादले हुए थे। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2011 से लेकर अब तक 16 साल में केवल एक ही बार तबादले हुए हैं, क्योंकि 2010 में हुए, उसके बाद 2011 से हम शुरू करेंगे 2016-26 तक 16 साल हो गए हैं। इसके बीच में केवल एक बार 2018 में हुए थे, और इस बीच एक बार केवल 2021 में जो इस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने केवल आवेदन लिए थे कईयों के, लेकिन आवेदन के बाद का प्रोसीजर कभी बढ़ा ही नहीं। इतना बुरा हाल है हमारे राज्य में ट्रांसफर्स का। अधिकतर ट्रांसफर कैसे होते हैं? जब आपकी अप्रोच होती है बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े मंत्रियों से, तो आपके ट्रांसफर आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग करवा दिए जाते हैं। इन लोगों का क्या, जिन्हें मजबूरन स्वास्थ्य मंत्री जैसे व्यक्ति के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट सुन के तो मैं भी बड़ी हैरान हुई। क्या कह गए भैया ये, जब कहा कि भैया क्या हाल चल रहा है बीकानेर और कोटा में, दोनों जगह पर प्रसूताओं की मौत हो रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? तो इन्होंने कह दिया कि दौड़ते घोड़े को चाबुक लगेगा तो दर्द ही होगा। इनका कहना है कि सरकारी अस्पताल में मरीज तब आता है जब वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में होता है। अब देखिए, सरकारी अस्पताल में मेरे हिसाब से तो अधिकतर वही व्यक्ति जाता है जिसकी जेब में पैसा कम होता है और वो प्राइवेट का इलाज अफोर्ड नहीं कर पाता है, वरना जिसके पास पैसा होता है वो अपने परिजनों को खोने से डरता है, सरकारी अस्पताल की जगह अच्छे से अच्छा प्राइवेट अस्पताल ढूंढता है, वहां पर सारा उपचार करवाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है हाल क्या चल रहा है हमारे तंत्र का। अब आगे आप क्या कुछ सोचते हैं कि 3य श्रेणी वाले शिक्षकों का हाल जैसा है, नर्सिंग कर्मियों का हाल जैसा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कौन इसका जिम्मेवार है? शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री दोनों को जवाब देना चाहिए या नहीं? क्या कुछ सोचते हैं इस पर? लिखिएगा कमेंट में। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।